जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायकों पर अखिलेश ने लिया एक्शन, विधायकी हो गई खत्म। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उन 8 विधायकों के बारे में जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से गद्दारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट दिया। तो अखिलेश यादव जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बात की शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अब वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। 37 सांसदों के साथ लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो संख्या बल थी 35 जो सांसद नेताजी के थे उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37 लोकसभा सांसद एक साथ अखिलेश यादव जी के पक्ष में सदन में दहाड़ेंगे। वहीं पर स्वयं अखिलेश यादव जी भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़े और उन्होंने कन्नौज की लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त की है। और विजयश्री प्राप्त करने में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी 1,52,000 वोटों से विजयश्री प्राप्त की है। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपने जो कन्नौज की लोकसभा सीट है वहाँ से 1,72,000 वोटों से विजयश्री प्राप्त की है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी की जोड़ी जब से मैदान में उतरी है, चाहे मैनपुरी का उपचुनाव रहा हो, चाहे घोसी का उपचुनाव रहा हो, दोनों ही नेताओं ने मिलकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हो, लगातार समाजवादी पार्टी को ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इन सब के बीच में। जहाँ पर आप लोगों को पता राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस राज्यसभा के चुनाव में जैसा कि आप लोगों को पता समाजवादी पार्टी के ही चंद गद्दार विधायकों की वजह से अखिलेश यादव जी को राज्यसभा के चुनाव में जो था एक सीट अपनी गंवानी पड़ी, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के अपने ही विधायकों ने उनसे गद्दारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे राज्यसभा के उन्हें अपना वोट दिया। वोट देने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हमने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है और अंतरात्मा से वोट देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर मतदान किया। उसके बाद आप लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मंचों पर भी ये समाजवादी पार्टी के जो गद्दार विधायक थे वो दिखाई दिए और इन गद्दार विधायकों की ही वजह से अखिलेश यादव जी को राज्यसभा के चुनाव में एक सीट अपनी गंवानी पड़ी है। लेकिन अब अखिलेश यादव जी एक्शन में आ चुके हैं और वहीं पर हम बात करें कि समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायकों को लेकर जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी है और कहा है अखिलेश यादव जी से कि हमें एक बार मौका दें, लेकिन अखिलेश यादव जी ने नकार दिया। और इसके साथ ही साथ उनकी जो पैरवी करने वाले जो भी नेता थे उन्हें भी अखिलेश यादव जी के द्वारा 2 टूक जवाब दिया गया है। और जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर हमारे सामने आकर किसी भी जो गद्दार विधायक उनके बारे में कोई भी नेता पैरवी करेगा तो हम उनकी संसद की सदस्यता को ख़त्म कर देंगे। तो हम उनकी जो विधायकी या जो नेता है उसे भी समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल देंगे। तो इन नेताओं में आप लोग देखा अवैध सिंह, मनोज पांडे, राकेश पांडे और उसके साथ साथ जो अन्य नेता हैं, और इन्हीं में आप लोगों को पता है पूजा पाल, जिनका नाम आप लोग सभी जानते ही हैं। जब इन्हें किसी ने 2022 के चुनाव में टिकट नहीं दी थी तब यह सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के पास आई और अखिलेश यादव जी ने इन्हें लोकसभा विधायकी की टिकट दी विधानसभा के चुनाव में। लेकिन इन्होंने मौका लगते ही अखिलेश यादव जी से गद्दारी की और गद्दारी करने के साथ साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट भी दिया है। उसके साथ ही साथ इनके साथ में एक अन्य जो महिला विधायक थी जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है महारानी देवी जी, उन्होंने भी वोट तो नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अपना मतदान करने नहीं आई हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी शांत तरीके से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर अपनी बात रखी। तो वहीं पर अब अखिलेश यादव जी एक्शन में आ चुके हैं और अखिलेश यादव जी एक्शन में आने के साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा भी है और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के ये जो गद्दार विधायक थे जिस विधानसभा सीट पर ये लोग थे उस सीट पर भी समाजवादी पार्टी जीती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इनके वहाँ पर पहुँचने से, इनके सपोर्ट से नुकसान ही हुआ है। तो अखिलेश यादव जी अब इनकी जो विधायकी की जो सदस्यता है उसको लेकर लगातार जो चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चाओं के बाजार गर्म होने के साथ साथ लगातार इनकी विधायकी को लेकर संकट मंडरा रहा है। अखिलेश यादव जी जो जानकारी सामने आ रही वो ये है कि सतीश महाना जी जो वर्तमान समय में विधानसभा के अध्यक्ष, उनसे बात करके इनकी जो विधायकी है उसे ख़त्म करवाने जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार जो खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं और वहीं पर इनके द्वारा जो गद्दार विधायक हैं उन्होंने माफ़ी भी मांगने का प्रयास किया है और माफ़ी मांगने के साथ साथ अखिलेश यादव जी से समय भी मांगा है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने साफ तौर से मना कर दिया है इन्हें अपना समय देने से। वहीं पर अखिलेश यादव जी इस बार वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जहाँ पर एक बड़े विपक्षी दल में
आए हैं, सामने उभरे और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर मुँह की पटकनी देते हुए अखिलेश यादव जी देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है समाजवादी पार्टी। तो आप लोगों की क्या राय है अखिलेश यादव जी के इन गद्दार विधायकों को लेकर जो रवैया है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।